रहे हैं भारत न्यूज और अभी सीधी लाइव तस्वीरें हम बिहार मुंगेर से आप लोगों के बीच लाइव के माध्यम से आए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक मामला प्रकाश में आया है, अमानत की खयानत का मामला है। और आपको मैं बता दूं, यह इस तरह की घटना जो है बराबर आप देख रहे हैं, हर जगह ये सुर्खियों में ये घटना है। अब देखना है कि सरकार और जिला प्रशासन ऐसे घटना पे कब तक अंकुश बना पाती है, कर पाती है, डाल पाती है। घटना यह है कि हमारे साथ आज प्रीति कुमारी हैं, वाइफ ऑफ रोहित कश्यप हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि पुरानीगंज दुर्गा स्थान से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। घटना 5/12/2024 की घटना है। करीब 9:34 पर प्रीति जी के फोन पर, मोबाइल पर एक कॉल आता है, अनजान कॉल आता है। अनजान कॉल आने वाला अपने आप को बिजली विभाग का अधिकारी कहता है, बिजली विभाग से कह रहा है कि मैं बोल रहा हूं, आपकी बिजली बिल कंज्यूमर को अपडेट करना है। और बात करने के क्रम में जो सारांश जो घटना हुई, करीब 1 घंटा तक वो अपने माध्यम से कभी ये कभी वो कहकर हर चीजों से आप कह सकते हैं कि उनके मोबाइल को पूरी भेजने के बाद ये कल भी हम लोग देख रहे थे, साइबर सेल के जो प्रभारी हैं प्रभात रंजन जी बता रहे थे कि आप लोग जागरूकता अभियान की तरह एपीके एक फाइल करके आता है व्हाट्सएप पर, उसे कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जागरूकता की कमी है। अनजान में प्रीति जी के द्वारा एपीके फाइल को क्लिक किया गया और 1,57,000 रुपया गोलमाल चंपत हो गई इनके खाता से। और यह जब इनको पता चला तो ये इस मामला को लेकर साइबर थाना मुंगेर गई। और तब तक थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष, वहां के जो पुलिस उपाध्यक्ष, वहां जो प्रभात रंजन जी वहां नहीं मिल पाए, नहीं थे। लेकिन जब तक पुलिस सजग होती, पुलिस एक्शन में आती, हरकत में आती, तब तक पुलिस सक्रिय नहीं हो चुकी थी। और तब तक ये इनकी 1,57,000 रुपया जो है इनके अकाउंट से गायब हो गई। और अब जाकर पुलिस सजग हुई है और इनके आवेदन को ली है। और ये क्या घटना है, हमारे साथ तो स्वयं प्रीति जी बैठी हुई है, वो बेहतर बता पाएंगी कि इनके साथ क्या हुआ था। वो पूरे वाक्यांश और सारांश इनसे सुनिए। इनका स्वागत है भारत न्यूज में। क्या नाम होगा आपका? मेरा शुभ नाम प्रीति कुमारी है। मेरा शुभ नाम प्रीति कुमारी है और मैं पुरानीगंज दुर्गा स्थान की रहने वाली हूँ। मुझे 5/12/2024 को 9:30 बजे 9:34 में मुझे एक कॉल आया था, जिसमें ट्रू कॉलर में आ रहा था अभिषेक शर्मा के नाम से। और मैं 4/12/2024 को, अभी हमारी नई शादी हुई है 25 नवंबर 2024 को, तो मैं अपने ससुराल से भागलपुर से 4/12/2024 को आई थी रात के 9 बजे। और फिर 5/12/2024 को 9:30 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आया। मुझे लगा क्या कि कोई मतलब सर है या क्या है। मैंने उस कॉल को रिसीव किया। जब मैंने उस कॉल को रिसीव किया तो मैं अभी नई शादी होने के कारण मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाई। मतलब मैं ये सोच ही समझने की टाइम ही नहीं मिला क्या कि कोई फ्रॉड मेरे साथ हो रहा है। और मेरे को लगा वो वाक्यांश जो भी वो बोल रहे थे वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और उन्होंने मेरे को बोला, प्रीति जी, ये सॉरी राजकिशोर शाह, आप राजकिशोर शाह बोल रहे हैं? तो मैं बोली नहीं, उनकी बेटी हूँ। तो बोले ठीक है, तो मैं बिजली विभाग से बोल रहा हूँ और आपका जो है मैम बिजली बिल अपडेट करना था। तो हम बोले बिजली बिल अपडेट, वो तो मेरा ऑलरेडी बिजली बिल तो क्लियर है। तो बोला जहां तक मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ बिजली बिल आपका जो है मतलब जमा है और आपका जो है कंज्यूमर आईडी जो है अपडेट करना है। तो हम बोले ये कंज्यूमर आईडी क्या होता है? बोले कंज्यूमर आईडी होता है मैम, उसको अपडेट मारना है, हम आपको एक TNR नंबर भेजेंगे। हम बोले TNR नंबर? बोला जी हाँ। आप फोन पे गूगल पे चलाती हैं? हम बोले जी हाँ। तो ये किसके नाम से है, आपके नाम से या आपके पापा के नाम से है? मैंने बोला मेरे नाम से है। तो बोले ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रीति जी आप व्हाट्सएप चलाती हैं? तो बोले, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला क्या कि मैं आपको हाय भेज रहा हूँ। तो उन्होंने हाय भेजा, मेरे को बोला हेलो भेजो। मैंने उनको हेलो भेजा। और हेलो भेजने के बाद एक बिजली बिल अपडेट से संबंधित एक लिंक आया, VPK इस टाइप का कोई लिंक था। और उन्होंने बोला क्या इसको टच कीजिए। मैं जब उसको टच की तो वो खुल नहीं रहा था।
फिर बोला फिर से कोशिश कीजिए। फिर मैंने उसको खोला, वो ओपन हुआ। बोला ओपन हो गया। मैंने बोला जी अभिषेक जी ओपन हो गया। तो बोला आप मेरा नाम कैसे जान रही हैं? तो मैं बोली क्या कि आपका ट्रू कॉलर में अभिषेक शर्मा के नाम से यहाँ आ रहा है। तो बोला ओ अच्छा अच्छा, आप में ट्रू कॉलर है? मैंने बोला जी। तो बोला क्या कि ओके ठीक है, आप उसको ओपन की। तो मैं बोली अब क्या करना है? तो बोले क्या कि अब जो है आप इसको ओपन करने के बाद सेटिंग में जाइए। सेटिंग में मैं गई। सेटिंग में ऐप में जाइए। ऐप में मैं गई। ऐप को ओपन कीजिए, उसमें ओपन की। ऐप मैनेजमेंट में बोला जाने। ऐप मैनेजमेंट जैसे ही मैंने खोला तो वहां पे बोला इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल अपडेट के नाम से एक होगा, ढूंढिए। तो मेरे को नहीं मिला। फिर बोला अच्छे से ढूंढिए, तो मिल गया। तो बोला उसको टच कीजिए। मैं जैसे उसको टच की तो सर्च सर्च होने लगा। तो वो बोला क्या कि प्रीति जी अब क्या हो रहा है, आपका मोबाइल सर्च हो रहा है? मैं बोली हाँ। तो बोला ठीक है और सही बने रहिएगा, मोबाइल को हिलाइएगा नहीं। तो फिर उसके बाद सर्च हुआ। बोला अब आप फोन पे खोलिए, उस पे TNR नंबर जाएगा। फिर मैंने फोन पे खोला। फोन पे खोलने के बाद बोला क्या कि आपको TNR नंबर मिला? मैंने बोला कहाँ मिल रहा है, कहाँ आ रहा है TNR नंबर? तो बोला आप चेक बैलेंस में जाइए, उसमें आएगा। तो मैंने चेक बैलेंस, बोला पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दिया। फिर बोला क्या कि देखिए TNR नंबर आया। फिर मैं नहीं शो कर रहा था। मैं बोली भैया आप क्या कर रहे हो, इतना टाइम से मेरे को समय इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई TNR नंबर नहीं आ रहा है। तो बोला आएगा आएगा, 40 मिनट बचा है, आएगा बिल्कुल आएगा। तो फिर उसके बाद TNR नंबर नहीं आया। फिर बोला हिस्ट्री में जाइए। फिर मैं हिस्ट्री में चेक की। मैं बोली यहाँ भी कुछ नहीं, वहां भी कुछ नहीं। तो बोला ठीक है आप मोबाइल को उसी तरह रहने दीजिए। एक्चुअली बात है क्या, सिस्टम जो है अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। वो काम जैसे ही करेगा आपका मतलब TNR नंबर आपके फोन पे चला जाएगा। जब वो फोन पे TNR नंबर नहीं आया तो मेरा मोबाइल उस उनके सिस्टम में अच्छी तरह से हैक हो चुका था। मैं अपने पर जब मैं बात कर रही थी तो जिस तरह से पेमेंट कोई करता है तो वहां पे इस टाइप का आवाज हुआ। मैंने उनको बोला भैया ये तो कोई फोन पे या गूगल पे पेमेंट होता है, उस टाइप का आवाज आया। तो ये पेमेंट कहाँ से हुआ? तो बोला मैम यहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस में बहुत लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसी का आवाज है। हम बोले कहीं मेरा पैसा तो आप नहीं काटे? तो बोला नो मैम, ऐसा क्यों करूंगा मैं तो आपको TNR नंबर भेज रहा हूँ ना। हम बोले वही समझ लीजिए, क्योंकि मैं ये सब मामला में इसीलिए दूर रहना चाहती हूँ। बोला नो नो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम आपको सही गाइडलाइन कर रहे हैं। तो फिर उसके बोला आप मोबाइल को रख दीजिए। फिर उसके बाद मैं बोली अब तो मैं मोबाइल को फोन मतलब कुछ भी कर भी नहीं पा रही हूँ, ना व्हाट्सएप चला पा रही हूँ, ना मोबाइल पर कॉल कर पा रही हूँ, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा, हैंग कर रहा। क्या कर दिया आप मेरे मोबाइल में? बोला मैम आपका रियलमी फोन है ना, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा। एक काम करोगे, आपके पास और कोई फोन है जो क्या फोन मतलब वो सिस्टम में आ पाए? हम बोले और कोई फोन? तो हम बोले अच्छा ठीक है, हाँ एक फोन है मेरी सिस्टर का है। तो बोला ठीक है आपका मोबाइल आप उसी तरह रहने दीजिए, आप अपनी बहन को मेरा नंबर दे दीजिए और बोलिए उसको कॉल करने के लिए, वो व्हाट्सएप चलाती है। मैंने बोला हाँ। फिर उन्होंने उसी नंबर पे मतलब नंबर दिया और बोला व्हाट्सएप पे हाय भेज रहा हूँ। वो हाय भेजा और बोला वो लिंक जो है अभी मैंने जो भेजा है वो ओपन कीजिए। ओपन की। फिर उसके बोला फोन पे खोलिए। तो मैं तो सब कुछ पहले से समझ चुकी थी, लेकिन मेरा मोबाइल सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था, जो कि मैं तब तक समझ पाती कि हमारा मोबाइल से अकाउंट से ट्रांसफर पैसा जो है पूरा नील हो चुका है। मेरा मोबाइल बिल्कुल हैंग हो चुका था। मैं बोल रही हूँ बार बार 5 मिनट इसमें क्यों शो कर रहा है। फिर मैंने बहन को बोला कि देखो ना मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा उनके मोबाइल पर TNR नंबर आएगा तुम्हारे मोबाइल पर, देखो ना ये चीज लिंक भेजे हैं। तो वो मतलब कुछ काम में उलझी हुई थी तो मेरे से ही मतलब फोन पे उसके फिंगरप्रिंट से लॉक खुला और फिर TNR नंबर के लिए मैं उनको बोल रही हूँ भैया इसमें भी नहीं आ रहा। तो बोला आएगा मैडम वेट कीजिए, हिस्ट्री में जाइए। फिर हिस्ट्री में जैसे ही वो प्लीज वेट करके उसके मोबाइल में घूमा, वैसे 73,000 अरविंद कुमार के नाम से डेबिट हुआ। जैसे ही डेबिट हुआ मेरा माइंड ठनका, ये पैसा 73,000। मैं बोली अभिषेक जी हु आर यू, आप कौन हैं?
आप ये बिजली विभाग से क्या है, ये 73,000 ये अरविंद कुमार कौन है? तो बोला मैम अरविंद कुमार हमारे बॉस हैं। तो हम बोले ये आप क्या कर रहे हैं, उस तरह से उलझाए हुए रखे, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, अपनी बहन का आप नंबर दिए, तो ये 73,000 आपने कहाँ लिया? तो बोला मैम अभी ट्रांसफर करवा रहा हूँ अभी। हम बोले जल्दी से आए, हाँ आप ट्रांसफर करो। जी मैम मैं कर रहा हूँ, ये पैसा नहीं कटेगा आपका पैसा रिफंड। हम बोले जब आपको पैसा लेना था तो आप ये बिजली बिल, आप कहीं फ्रॉड तो नहीं हो, आप कहीं? तो फिर उसके बोला नो मैम आप गलत समझ रही हैं। उसी वक्त वो इंसिडेंट उनके हस्बैंड आए थे, मेरी बहन छोटी वाली बहन के हस्बैंड पहुंचे हुए थे और उन्हीं के सामने ये सब वाक्यांश हो रही थी। बस उन्होंने सुना क्या कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने अमित जी जो बिजली विभाग से रिलेटेड है उनको फोन किए, अमित जी देखिए बिजली विभाग से कोई फोन आया है अभिषेक जी नाम करके, वो जो है बोल रहा है बिजली बिल कंज्यूमर आईडी अपडेट करने से संबंधित कॉल है, पर मेरी वाइफ के मतलब अकाउंट से 73,000 जो है डेबिट हो चुका है। तो वो जैसे सुने ये बात कि बिजली विभाग, बोले सर आप पहले फोन काटिए, सर आप पहले फोन काटिए। फोन काटने के पहले पैसा जो है वो डेबिट हो चुका था, तो फोन काटने बस उन्होंने फोन काटा। अब मेरा फोन जो है कुछ काम ही नहीं कर रहा था, सिस्टम में पूरा हैक हो चुका था, मैं ना तो फोन ऑन कर पा रही थी ना तो ऑफ कर पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, वो पिन डाल के मैं सिम को निकाली और सिम को जैसे ही निकाली तो फिर वो ऑटोमेटिक फोन बंद हो गया। फिर मेरा दिमाग काम किया कि मेरा भी तो वो प्लीज वेट आ रहा है, मेरा भी एक तो अकाउंट में बैलेंस था। तो मैं जल्दी से आनंद फानंद में मैं बोली क्या कि मेरे को जल्दी से SBI ATM जाना है, PNB ATM जाना है, क्योंकि UPI दो बैंक से लिंक है। हो सकता है मेरा भी यही हुआ होगा। जब तक मैं वहां पहुंची PNB में, जैसे ही मैं वहां देखी गई, सर को बोली सर मेरे को पैसा निकालना है, बिजली विभाग से अभी एक नंबर से कॉल आया था। सर जैसे ही सुने वहां के PNB बैंक के मैनेजर बोले ओ माय गॉड अब भी उसका शिकार बन गई। हम बोले क्यों सर, ऐसा क्यों? बोले अभी बगल में राजगढ़िया के जस्ट बगल में कल शाम की घटना है, उसका 60,000 रुपया यही साइबर क्राइम से मतलब ठगी कर लिया गया, और आप भी फटाफट वो मेरे को पासबुक मांगे। बोले लाइए मैम पासबुक। जैसे ही वो पासबुक अपडेट किए बोले 51,000 आपका निकल गया। सर कितना बजे निकला? तो 10:19 में। अब मेरी कॉल 11:10 तक उनकी बात होती रही। इसका मतलब वो जो फोन पे पर उनका आवाज हुआ था वो हमारा ट्रांजैक्शन ही हुआ था उनके एक अकाउंट में। फिर उसके मैं बोली सर एक और अकाउंट है, तो बोले वो कहाँ का है? हम बोले SBI का। बोले जल्दी फौरन जाइए SBI, कहीं वो भी ना निकाल लिया हो। तब तक मैं SBI जब गई मेन ब्रांच तो वहाँ ATM में सिस्टम पे बहुत भीड़ थी। फिर दूसरा ATM गई तो वहां पे जब ATM में बैलेंस स्टेटमेंट जब निकाले तो वहां भी मेरा 232 रुपया बैलेंस अवेलेबल बताया, उससे भी 33,000 मतलब डेबिट हो चुका था। मेरा अकाउंट नील कर दिया। मतलब मेरी सिस्टर का कैनरा बैंक, मेरा PNB और SBI 3 बैंक से हमारा 1,57,000 का ठगी हुआ, जिसके कारण तब मेरे को वहां के बोले प्रभारी मैनेजर सर क्या कि आप जो है जाइए थाना, क्राइम थाना, वहां पे जाके FIR दर्ज कीजिए। जब वहां मैं गई तो वहां 1930 पर बोला गया कॉल करने के लिए। 1930 पर मैं जब कॉल की 3 घंटा तक कंटिन्यू, मैं वहां पहुंच गई 12 बजे, लेकिन 1930 पर कॉल करने के लिए मेरे को बोला गया नए नंबर से मैं कॉल की। हो सकता है मेरा हैकर के पास सिम मतलब मोबाइल नंबर था, तो इसीलिए दूसरे बहन के हस्बैंड के मोबाइल से, पर वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। और जब मिला तब तक मैं बोला हाँ जी बताइए क्या बात है, तो मैं बताई उनको सारा बात यहाँ। लेकिन उन्होंने बोला क्या कि सर यहाँ से मैं जैसे कर रही हूँ लेकिन लॉग आउट हो जा रहा है, सिस्टम जो सर्वर स्लो है, काम नहीं कर रहा है। तो फिर उसके बाद अंदर में जाके बोली, वहां थाना में जो बैठे थे उनको बोलने के बाद सर बोले क्या कि लाइए हम चेक करते हैं। तो वो साइबर क्राइम इंसिडेंट का एक मतलब कंप्लेन दर्ज किए और वो कंप्लेन दर्ज करने का एक रिसीविंग मेरे को वापस दिए। लेकिन वो उन्होंने बोला मैं अभी आपका पैसा जो है देखता हूँ, कोशिश करता हूँ होल्ड करने का, पर वो होल्ड किए क्या नहीं, बस मेरे को कंप्लेन का एक पेपर भेज दिए। और फिर उसके बाद मैं
5:30 बजे तक वहीं रही। ठीक। मैं भी कोई मतलब मैसेज आए कुछ भी आए, जब डीएसपी साहब आए उधर से आ रहे थे चैम्बर में, तो फिर वहाँ के जो कर्मचारी है संजय जी, उन्होंने मेरे को बोला कि मैम रुक जाइए कि डीएसपी साहब आ रहे हैं, आप उससे बात कर लीजिए। तो डीएसपी साहब को सारा कुछ बताया, तो डीएसपी साहब बोले कि ठीक है, हम अपने स्तर से मतलब जांच करेंगे और कल फिर आप आइए, मतलब 6 तारीख को फिर आप आइए, 12 के पहले एक आवेदन दीजिए और फिर एफआईआर मैं दर्ज करती हूँ। और मैं वहाँ पे बोली कि सर मेरा एफआईआर दर्ज कीजिए, ये मतलब कंप्लेन हुआ है एफआईआर। तो बोले कल आप आइए ना, आपका दोनों काम हो जाएगा। तो फिर कल मेरी बहन के हस्बैंड जो है उत्तम पांडे, वो गए, तो उनके बाद मतलब जो भी घटना घटी वो उत्तम जी के द्वारा मतलब आप सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं हमारे साथ पूरी घटनाक्रम की विस्तार जानकारी देते हुए हमारे साथ प्रीति जी ने बताया कि ऐसी घटना हुई है। और मैं आपको बता दूं कि एक और मुंगेर जिला प्रशासन मुंगेर स्थापना दिवस मना रही थी और दूसरी ओर नवविवाहित प्रीति जी की बैंक अकाउंट से ये साइबर क्राइम हो रहा था। अब ऐसे में देखने की बात है कि मुंगेर प्रशासन, और खासतौर पे ये पहला घटना नहीं है, इनके मुख से भी बताया गया कि ये घटना, इनके घटना से तुरंत पहले भी ये घटना हुई थी। और मैं बता दूं कि ऐसी ही घटना शादीपुर निवासी मुकेश कुमार के साथ भी ऐसा घटना हुआ था, जिसकी वो एफआईआर दर्ज कर चुके हैं साइबर थाना में। लेकिन अब ये देखने की चीज है कि तेज तर्रार कर्मठ साइबर थाना अध्यक्ष प्रभात रंजन जी, ये आपके लिए चुनौती बन रहा है, क्योंकि यह घटना उस दिन हो रही है जिस दिन जिला प्रशासन मुंगेर जिला की स्थापना दिवस मना रही है। उस समय एक विवाहित प्रीति जी का जो है बैंक से अकाउंट से पूरा अकाउंट से पैसा निकल रहा है। ऐसे में यह देखने की चीज है। और खासतौर पे प्रीति जी, आप क्या मांग करना चाह रहे हैं, क्योंकि लाइव चल रही है और मैं बता सक रहा हूं कि हमारे लाइव को तेज तर्रार युवा कर्मठ पुलिस उपाधीक्षक प्रभात रंजन जी, सह थानाध्यक्ष साइबर थाना भी देख रहे हैं। हमारी इस लाइव के बाद मैं उनसे पर्सनली बात भी करूंगा कि सर इस समय क्या प्रोग्रेस हुआ है और क्या प्रोग्रेस होने की संभावना है। आपकी क्या मांग है, आप मांग कर सकते हैं। मैं साइबर थाना प्रभारी से यही मांग करना चाहती हूँ, जिस तरह मैं ये साइबर फ्रॉड के धोखाधड़ी में मैं ठगी गई हूँ, कोई भी व्यक्ति इस धोखाधड़ी का शिकार ना हो। और जहां तक हो सके मैं प्रशासन से यही उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरा पैसा रिफंड वो करा सके। कहीं भी किसी भी गिरोह में वो क्यों ना, वो कितना भी शानदार, होशियार, बेईमान, चमत्कार हो, लेकिन आप उस क्राइम तक पहुंच सकते हो। आप में ये टैलेंट है, क्योंकि आप थाना क्राइम के लिए खोले हैं, जो अपराध हो रहा है उसके लिए खोले हैं। तो आप उनको जड़ तक उनको उखाड़ के फेंकिए, ताकि ये और भी कोई नौजवान इस क्राइम का शिकार ना हो। और कोई भी ईमानदार बहुत मेहनत करके इतना पैसा कमाता है, कोई 10,000 या 5,000 क्यों ना कमाए, लेकिन सबके लिए मेहनत की कमाई रहती है। और कोई चंद मिनट में एक बटन दाबने से सारा पैसा लूट के चला जाता है। मैं थाना प्रभारी से यही उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मेरा पैसा, सर किसी भी तरह 2 महीने 3 महीने डिले हो, लेकिन मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझे पैसा वापस मिल सके। चलिए, आप सुन रहे हैं प्रीति जी अपनी यहाँ से मांग कर रहे हैं। और खासतौर पे प्रभात रंजन जी, आपके लिए चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि यह घटना उस दिन की घटना है जिस दिन हम अपने मुंगेर जिला की स्थापना दिवस का जश्न मना रहे थे। उस दिन यह घटना हो रही है, चुनौती बनता हुआ आपके साथ दिख रहा है। और खासतौर पे हमारे लाइव पर जो बने हुए हैं जागरूकता के लिए, मैं उन्हें भी भारत न्यूज परिवार की ओर से उन्हें जागरूक करना चाहता हूं। जिस तरह से प्रीति जी के साथ घटना हुई है, इस तरह की कोई भी फ्रॉड कॉल आता है तो आप सर्वप्रथम इस फ्रॉड कॉल को आप उसको रिकॉर्डिंग पर डालें। और एक और अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो दूसरी और उस विभाग, जिस विभाग विभाग से वो बोल रहे हैं कि मैं इस विभाग से बोल रहा हूं, उस विभाग के अधिकारी से बात करें और कोशिश करें कि ऐसे फ्रॉडी को आप अपने फ्रॉड में फंसाएं और वहां जाकर इसकी सच्चाई की पता करें। उनके द्वारा ऐसा कोई भी एपीके फाइल हो, चाहे किसी तरह का जो वो दबाव देते हैं, इसको कहा जा सकता है कि साइकोलॉजिकली वो आपको मोहित कर लेता है, अपनी बातों से आपको उलझा लेता है। और उस बातों में उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अगर नेटवर्क देखा जाए तो हम लोग भी बहुत बार इसकी जो सर्च करके हमने देखा, हम लोग भी इसको रिपोर्टिंग किए हैं। तो ज्यादातर ये दो तीन जगह
देशतः 2-3 राज्यों से ये कंट्रोल होता है इस तरह की घटना। अब देखने की बात यह है कि बिहार सरकार इसमें कितनी सजग है कि साइबर सेल और साइबर क्राइम को कंट्रोल कर पाने में, क्योंकि यह घटना लगातार मुंगेर जिला में बढ़ता सा जा रहा है। और ऐसे स्थिति में अब देखने की जरूरत है कि मुंगेर साइबर थाना के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है और उस जगह पर लगातार घटना हमको, जहां ये 5 तारीख की इनकी घटनी है, पिछले महीने जो है मुकेश कुमार का घटना हुआ, इसी मंथ इन्होंने सुना रहा था अभी कि वहां पर बताया गया कि कोई राजघाटिया जी के साथ ऐसी घटना हुई है। तो और कल परसों कहीं पर भी डीएसपी प्रभात रंजन जी के द्वारा यह बोला गया था, वो जागरूकता अभियान में बताए कि एक रिटायर्ड कर्मचारी जो मास्टर थे उनकी भी 21 लाख जमालपुर का जो है इस तरह का गमन हो चुका है। ऐसे स्थिति में अब देखने की जरूरत है कि मुंगेर के तेजतर्रा युवा कर्मठ साइबर थाना के थानाध्यक्ष सह यातायात थानाध्यक्ष डीएसपी प्रभात रंजन जी को अब देखना है कि इस घटना को किस तरह से उद्भेदन कर पाते हैं। और उद्भेदन करने के लिए उनको करना ही होगा, क्योंकि यह घटना बढ़ता सा जा रहा है। जब तक इस तरह के शिकंजे, इस तरह के साइबर फ्रॉड पर शिकंजा वो नहीं कसते हैं तो आने वाले कितने प्रीति जी के जैसे लोग कंगाल होते जाएंगे और फ्रॉड कॉल का शिकार होते जाएंगे। ये बताइए कि आपके साथ जब ये पैसा आपका डेबिटेड हो रहा था जी, वो किस नंबर में हो रहा था, किस नंबर से आपको कॉल आया? जैसा कि ये हमें नोट कराई है कि 7484059219 कोई नंबर है, उस नंबर से इनको कॉल आया था और इनके ट्रू कॉलर में अभिषेक कुमार शर्मा जी आ रहा था जी। उसके बाद जिस तरह से आपकी पैसा जैसे डेबिटेड हुआ और जिस तरह से आप जाने कि आपका जब मैसेज आया कि आपका पैसा ये डेबिटेड हो चुका है, तो उसके बाद पुनः फिर उस नंबर पे आपने फोन लगाने का प्रयास किया गया? जी, मैंने उस नंबर पर फिर कॉल लगाया जब मेरे को ये जानकारी मिल गई कि हमारा 73,000 रुपया मेरी बहन के मोबाइल से जब निकल गया अरविंद कुमार के नाम पे, तो मेरी सिस्टर जो है तुरंत उसको कॉल की, तो कोई लेडीज उठाई। फिर उन्होंने बोला मैम अभी थोड़ा सा लाइन पे बने रहिए, बस एक ही सब, लाइन पे बने रहिए, आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, लाइन पे बने रहिए। फिर फोन कट करके फिर कॉल लगाया गया, मतलब 24 बार कॉल किया गया, लेकिन 10 बार 15 बार रेस्पॉन्स मिला। उसके बाद फिर कॉल लगने के बाद टू करके ऑटोमेटिक फोन कट गया, लेकिन वो फिर रेस्पॉन्स ही नहीं मिलने लगा। और उनका मोबाइल नंबर जो है, जो व्हाट्सएप नंबर जिससे उन्होंने मेरे को हाई भेजा था, वो 7856993781, इसी पर उन्होंने मेरे को पहले हाई भेजा। आप देख पा रहे हैं कि प्रीति जी का ये मोबाइल है और इसको जूम करके दिखाइए। इसी मोबाइल में इनको ये यहाँ पर हाई किया गया और ये जवाब दिए। यहाँ पर वो फाइल भी है, जो फाइल को ये क्लिक किए, इनके पूरे मोबाइल के डाटा को हैक कर लिया गया और हैक करने के साथ साथ इनके अकाउंट से 1,57,000 की निकासी कर ली गई। और ऐसे में बड़ा ये क्रिटिकल मामला है। अब देखने की बात है कि साइबर थाना भी इस मामले को कहती है कि ये बैंक का मामला बनता है, बैंक कहती है या साइबर थाना का मामला बनता है। तो अब देखने की चीज है कि सरकार इसमें क्या कर रही है, इसमें क्या ऐसी टेक्नोलॉजी की विकसित करने की जरूरत है कि जैसे ही ये ऐसी घटना हो रही है उसको पुनः उसी जगह पर होल्ड लगाने की भी विकसित करने का प्रयास सरकार को करना होगा। क्योंकि प्रेरित अगर बैंक और थाना का चक्कर लगाता रहेगा तब तक तो पैसा डेबिट होकर क्रेडिट हो जाता है। अब उसके बाद ये भी देखने की चीज है, अनुसंधान में देखने की चीज है कि ये जो पैसा इनके अकाउंट से जिस अकाउंट में डेबिट हुई है वो अकाउंट के होल्डर कौन है और वो अकाउंट सही में सही होल्डर के नाम से खुला हुआ है। तो देखिए कोई बड़ी चीज है नहीं, अगर जो पैसा इनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया तो कहीं ना कहीं कोई बैंक का अकाउंट होगा। उस बैंक के अकाउंट के उस होल्डर को वहां पर पूछताछ करने से सच्चाई तो सामने आएगी ही, लेकिन प्रयास करने की जरूरत है। इस तरह की घटना पर बिहार पुलिस और खासतौर पे हम भारत सरकार से भी कहेंगे कि इस पर विकसित करने की जरूरत है कि इस तरह की जो घटना है आए दिन बढ़ता सा जा रहा है। और कुछ नहीं हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से ये लोगों की जो डाटा सिक्रेसी
और लोगों का जो है गोपनीय सेक्रेसी सरकार के ही यंत्र से आउट हो रही है, जहां से लोग नंबर ऊपर करते हैं और वो कॉल करते हैं। अब ये कौन जानता है कि प्रीति जी के बैंक अकाउंट में 1,57,000 है? ये कौन जान रहा है प्रीति जी का नंबर क्या है? ऐसे ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है और ये साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सजग होने की जरूरत है। सजग होने के साथ साथ जिला प्रशासन और खासतौर पे साइबर प्रशासन को भी एक्टिव मोड में आना होगा और एक्टिव मोड में आने के साथ साथ केस की उद्भेदन करनी होगी, जिससे कि आने वाला पुलिस की भय आने वाले फ्रॉड करने वाले साइबर फ्रॉडर पर भी पड़े। और इस तरह की घटना लगातार बनता जा रहा है। और जहां तक लग रहा है कि पिछले महीने की ये घटना ऐसा ही बिजली ऑफिस के नाम पर मैंने भी उनका रिपोर्ट किया था। कोई मुकेश कुमार है, शादीपुर के रहने वाले हैं और बेकापुर मयूर चौक पर उनका कबाड़ी का होलसेल है, उनके साथ भी ऐसा घटना हुई थी। और घटना उस समय हुई थी जब छठ का माहौल था और इनके साथ भी वही घटना हो रहा। कहीं ना कहीं मामला तो मतलब एक दूसरे से टैली कर रही है, अनुसंधान करने की विषय है कि इनके साथ भी घटना उस समय हो रही है जब इनकी शादी हो रही है और शादी विवाह का घर है। और उस समय लोग अस्त व्यस्त थे, उस समय बिजली विभाग का कॉल आना। ऐसे में अब देखने की जरूरत है कि क्या जिला प्रशासन कर पा रही है, क्या बिहार सरकार कर पा रही है और खासतौर पे क्या भारत सरकार इस पर अंकुश कर पा रही है। अब जहां तक रही साइबर थाना की बात, तो साइबर थाना अध्यक्ष प्रभात रंजन जी से इन्होंने भी आग्रह किया है कि हमारी जो पैसा है उसको रिकवर किया जाए और खास तौर पर रिकवर करने के साथ साथ इस तरह से जो घटना में संलिप्त है उस दोषी को गिरफ्तार किया जाए। और आप डिटेल्स और इसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं तो बताएं। ये 73,000 अरविंद कुमार को ट्रांसफर हो गया था हमारे मोबाइल से, मतलब मेरी सिस्टर के मोबाइल से 73,000। ये 11:06 की घटना है। मतलब जैसे उन्होंने बोला क्या कि हाँ जा रहा है, उसके बाद ये हमारे SBI का है, ये 33,000। ये 10:19 में 33,000 मेरे को ये 9:30 बजे फोन आया था। उसके बाद की ये सारी प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद 51,000 ये PNB बैंक से, ये 10:10 में। मतलब मैं कॉल पर बनी रही, उनका सिस्टम जो है हमारा मोबाइल को हैक करने के बाद सारा पैसा अकाउंट से धीरे धीरे जाते गया। अब मैं कुछ नहीं समझ पाई क्योंकि हमारा फोन जो है काम ही नहीं करना था, बिल्कुल हैक हो चुका था। आप देख पा रहे हैं इस तरह से इनके अकाउंट से पैसा डेबिट हुई है और क्रेडिट हुई है। और जहां तक लोगों का करना है और लोगों का करना ही नहीं है, सच प्रतीत होता है कि सरकार की 1 रुपया इधर से उधर नहीं कर पाएंगे, ना बचा पाएंगे, ना बेईमानी कर पाएंगे। तो फिर मैं बैंकिंग फिनांस सेक्टर से मेरा एक प्रश्न है, खासतौर पे वित्त मंत्रालय से एक प्रश्न है कि आखिर में 1 रुपया आपका डेबिट क्रेडिट आपके बैंक अकाउंट से नहीं हो सकती और इतने इतने पैसा अगर आपके बैंक से दूसरे अकाउंट में जा रही है तो इसके लिए वित्त मंत्रालय और बैंकिंग सेक्टर इसके लिए प्रिकॉशन के लिए क्या बनाई? क्यों लोग शोषित रहे, क्यों लोग पीड़ित रहे? ये दायित्व बनता है बैंकिंग सेक्टर का। यह दायित्व बनता है कि जब 1 रुपया आप पेमेंट करते हो तो वो चेक से करते हो और उस जगह पर अगर इतनी सारी रकम एक डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो उसके लिए जब ये बैंक गई और बैंक में ऐसी कहानी बताई तो वहां के मैनेजर माथा पे हाथ देख करे या अभी फ्रॉड के शिकार हो गए तो आखिर इसको संभालेगा कौन? आप अब ये तो ऐसा सिस्टम है सरकार की ही लाई हुई है नेट बैंकिंग। अब सरकार कर रहे हैं कि पेपरलेस व्यवस्था में करने जा रहा हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का यह सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम पेपरलेस काम करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक और नेट बैंकिंग में इस तरह की घटना हो रही है तो उस पर अंकुश भी करना और दायित्व उन्हीं का बनता है। बैंक का ये दायित्व बनता है कि ये पैसा किस अकाउंट से किस जगह गई है। जब आप जानते हैं बैंक, आप एक खाता खोलने बैंक जाते हैं तो कितनी प्रतिक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। एक लोन लेने जाते हैं तो कितनी प्रतिक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। और एक गाड़ी कमाई, मेहनत का कमाई पैसा ऐसे फ्रॉडी
और फ्रॉड, साइबर फ्रॉड करके पैसा अपने अकाउंट में कर ले रहा है, तो वैसे जगह पर आप ये दिखाइए कि वैसे जगह पर बैंक का क्या दायित्व बनती है। बैंक में हमारी पूंजी तो बैंक के यहाँ जमा है और बैंक से ये पैसा गायब हो रहा है, हमारे घर से गायब नहीं हो रही है। तो ये नेट बैंकिंग हो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, वो एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर न लगाएं, बशर्ते एक्टिव होकर, चाहे वो साइबर थाना हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आप वित्त मंत्रालय से संबंधित बैंकिंग सेक्टर हो, इनका दायित्व बनता है कि इनकी जो गाड़ी कमाई पैसा उनके बैंक से गायब हुआ है, ये उनका दायित्व बनता है कि इनकी पैसा पुनः फिर इनके अकाउंट में कैसे आएगी। ये दायित्व उनका बनता है। ये थाना का चक्कर और बैंक का चक्कर ये करते रह जाएंगी और ऐसे ये कोई सॉल्व होने वाला नहीं दिखता है। लेकिन देखने की चीज है कि इस व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन लाने की जरूरत है और यह परिवर्तन तभी संभव हो पाएगी जब सरकार सहज तरह से जागरूक होकर अपनी सतर्कता बरतेगी। तो फिर वैसे हमारे साथ जो अभी प्रीता के तौर पे बैठी हुई है प्रीति जी, ऐसे लोग प्रीत ना हो पाएंगे। ये देखने की चीज है। आप देख पा रहे हैं कि इनका जो 1,57,000 की जो फ्रॉड हुआ है, वो फ्रॉड के लिए इन्होंने अभी ये इनका कागज यहाँ पर साइबर थाना में इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराया है। अब देखने की जरूरत है ये कि साइबर थाना अध्यक्ष और साइबर पुलिस इसमें क्या कर पाती है, कब तक इनको न्याय मिल पाती है। और खास तौर पे अब जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि मामला अत्यधिक साइबर से जुड़ा हुआ मुंगेर जिला में बढ़ रहा है। और अब जहां तक ये बात है कि अब आपको पुनः फिर बुलाया भी गया है क्या वहाँ? नहीं, मेरी बहन के हस्बैंड को वहाँ बुलाया गया था कल। मतलब बोले, डीएसपी साहब बोले थे आप आइएगा 12 के पहले। हाँ, जहाँ तक होता है हम देखते हैं। आप एक आवेदन लिख के दीजिएगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं अपने स्तर से क्या प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जब कल वहाँ फिर रिटर्न गए तो बोले साहब तो उठ के चले गए हैं। और फिर देखिए सर, सिस्टम पे आपका मतलब कंप्लेन करने के पहले 12 बजे ही देखिए सारा अमाउंट जो है निकल चुका है, मतलब डेबिट हो चुका है। वो उसके अकाउंट में बैलेंस है ही नहीं, वो 0 बैलेंस कर चुका है। तो मैम आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने FIR दर्ज भी नहीं किया, डायरेक्ट बोल दिए मैम आई एम सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। ये पैसा रुका रहता तो आप पे हम कर सकते। तो मैं बोली क्या सर, जब हमारा 11:10 में हुआ, अब मैं यहाँ पे 12 बजे पहुंची, तो आपने मेरे को 1930 का नंबर दिया, उसी में तो मेरे को 3 घंटा लग गया। मैं कॉल कर रही हूँ, वेटिंग। फिर उसके बाद जब बात हुआ, सर आई एम सॉरी, लॉग आउट हो जा रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मतलब यही प्रक्रिया चलती रही 3 बजे तक यही प्रक्रिया चली। लास्ट में फिर अंदर बुलाने के बाद कंप्लेंट दर्ज किया गया, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ। FIR सेम डे अगर दर्ज हो जाता तो मे भी हमारा कुछ प्रोसेस में आता। लास्ट में सेकेंड डे जो बुलाए गए तो उस दिन यही बोला गया कि मैम सारा पैसा निकल चुका है अकाउंट से, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब अब हाथ धो लीजिए। तो मैं बोलती हूँ सरकार से, मैं बोलती हूँ क्राइम थाना प्रभारी से, अगर इसी तरह मतलब आप लोग हम लोगों को दिलासा नहीं दे सकते तो क्या हम लोग भी इसी तरह, वो लोग तो और मजबूत हो जाएंगे, उन लोगों का तो और बाजू बल मजबूत हो जाएगा, तो हम लोग किसको बोलने जाएंगे? आप इस सिस्टम के लिए बैठे हो, आपको नहीं बोलेंगे, आप अगर नहीं ढूंढ पाओगे तो मैं खुद से दौड़ूं। हम एक अपना खुद का हमारा जॉब है, मैं सासाराम जिला में पोस्टेड हूँ, मेरे को कल निकलना है। अब मैं शादी करके हानम फानम में यहाँ आई और पूजा पाठ का था, और इसी वक्त मेरा पैसा हैक हो गया और मैं पूजा भी नहीं कर पाई, और दौड़ भाग थाना जा रही हूँ, SBI जा रही हूँ, PNB जा रही हूँ, वहाँ होल्ड करवा रही हूँ, वहाँ वो बोल रहे हैं अभी नहीं होगा, कल आइए। फिर उसके बाद मतलब FIR दर्ज ही नहीं हुआ। मैं समझ में नहीं आ रहा आप लोग बैठे किस लिए हो। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ थाना प्रभारी से, क्या सर प्लीज हमारा ये काम प्रोसेस में लाइए, आप लोग इसको सिस्टम को आगे बढ़ाइए, ताकि कोई भी इस अपराधी का, जिस तरह से ये साइबर फ्रॉड चल रहा है, इस गिरोह का शिकार ना हो सके। प्रीति जी किस जॉब में कार्यरत हैं? मैं +2 हाई स्कूल में संगीत शिक्षिका हूँ।
कहाँ रोहतास जिला में। अब देख पा रहे हैं कि एक सरकार की इनकी सैलरी इनको इनकी मेहनत पर हंसी तब आती है कि जब ये बता रहे हैं कि थाना गए, साइबर थाना गए और 12 बजे तक इनकी पैसा डेबिट हो चुकी थी। और जब ये बैंक गए थे तो पहला उनकी प्रायोरिटी बन रही थी कि उस समय वो एक्शन में आते कि ये किस अकाउंट में गया है, कहाँ हो पैसा ट्रांसफर हुआ है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ये उनका फर्ज बनता है। जाइए साइबर थाना, और साइबर थाना कह रहा है कि मैं आपकी पैसा देख लीजिए डेबिट हो चुका है। तो एक दूसरे के जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आप उन पे फेंक रहे हैं, वो उन पे फेंक रहे हैं। इससे लोगों को निजात दिलाने की जरूरत है, और निजात तो तभी मिल पाएगी जब सिस्टमेटिक ढंग से, जिस तरह से ये जितने देर बैंक गई, बैंक में मैनेजर जितने देर इनको वो पूरे डिटेल्स को देखा, उसी समय अगर सजग हो जाती तो कहीं ना कहीं पैसा पूरी निकासी, जहां तक कि बैंक का एक क्राइटेरिया है कि एटीएम से अगर कोई निकासी किया जाता तो दिन भर में 20 से 30 हजार रुपया आप निकाल सकते हैं। और जहां अगर वो लाजमी है कि वो अकाउंट से नहीं निकाला होगा, वो एटीएम से ही निकाला होगा, उसके बैंक में क्रेडिट हुआ होगा पैसा, वो एटीएम से निकाला होगा। तो ऐसे में बैंक से लेन देन वो हुआ होगा। और अगर बैंक भी सजग रहती और साइबर थाना, तो वो बता ही रही है कि 12 बजे तक पैसा आपका डेबिट हो चुका है। तो ऐसे में जिस समय यह घटना हो तो सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर बनाई है। तो आखिर हेल्पलाइन नंबर किस संदर्भ में बनाई है, किस कारण से बनाई है? जब प्रीति जी जैसे लोग का पैसा लूटता रहे और लोग शिकार होता रहे प्राइवेट फ्रॉड, साइबर फ्रॉड का, तो वैसे स्थिति में ये एकदम निष्क्रिय व्यवस्था सरकार की है। तो अब देखने की जरूरत है कि यहाँ के जिला प्रशासन और खासतौर पे साइबर थाना अध्यक्ष के लिए चुनौती है कि कब तक इस केस का उद्भेदन कर पा सक रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी ये लाइव देख रहे हैं, प्रीति जी के साथ ऐसी घटना हुई है, इन्होंने पूरा सारांश आप लोगों के बीच बताया है। आप भी सजग रहे और सजगता की जरूरत है। आने वाले समय में चैनल पर ही अपनी बयान दे रही हैं। इनके बयान के बाद हम लोग भी थानाध्यक्ष साइबर सेल से भी पूछेंगे कि इसमें अब तक कहां तक प्रोग्रेस हुआ है और क्या आप लोग कर पा रहे हैं और क्या कर पाएंगे। ये बात स्पष्ट होने की जरूरत है। और जहां तक रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि कुल मिलाकर 1,57,000 इनके अकाउंट से निकासी कर ली गई, अकाउंट से ट्रांसफर कर ली गई। और ये शायद बैंक का, ये हमको जहां तक हम लोग मीडिया को आया है कि बैंक का ये दूसरा कॉल है, क्योंकि ऐसा ही कॉल एक मुकेश कुमार के पास भी आया था और ये महज 1 महीने के बाद इनको ऐसा कॉल आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दूसरे प्रीति बनने से पहले जो हमारे लाइव देख रहे हैं वो सजग रहे। इस तरह की कॉल आए तो तुरंत आप साइबर थाना को सूचित करें। तुरंत आप जो है ऐसे लोग कॉल करने वाले को, आप जिस विभाग से बोल रहे हैं उस विभाग के बड़े अधिकारी से आप संपर्क करें। एक मोबाइल पर आप उनको रखें और दूसरी ओर से वो सच्चाई को पता करें। कभी हरगिज ना करें। बहुत सारा आप देख रहे हैं कि फेसबुक का भी आईडी को हैक कर लिया जाता है। लोग दूसरे आईडी को ले लेते हैं और कहते हैं हमें पैसा की आवश्यकता है, मेरे खाता में दो। ये सब चीजों से बचने की जरूरत है। आने वाले समय में देखता हूं कि ऐसी घटना पर कब तक मुंगेर जिला प्रशासन कंट्रोल कर पाती है और खासतौर पे बिहार सरकार इस पर कंट्रोल कर पाती है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, बने रहे भारत न्यूज में। फिनिश कर दे।